करम से रहमतों से इस्तेफादा कर लिया मैंने, मेरी औकात से थोड़ा ज्यादा कर लिया मैंने। मेरे मौला मेरे जज्बात की तू लाज रख लेना, गरीबी में मदीने का इरादा कर लिया मैंने। जज्बात की तू लाज रख लेना, गरीबी में मदीने का इरादा कर लिया मैंने। ये बंदनुमा शायरी ना तो मनकबत के अशार पेश कर रहे थे। मैं बैठा यहाँ सोच रहा था, भाई जनाबे रियाज नुमानी साहब के पहलू में बैठा था और ये सोच रहा था कि कहीं अली कहीं जहरा का चैन लिखा है, कहीं अली कहीं जहरा का चैन लिखा है, मेरी ज़बी पे शहे मशरिकैन लिखा है। और फरिश्तों पूछते क्या हो कब्र में हिसाब मुझसे, मेरे कफन पे इमाम हुसैन लिखा है। फरिश्तों पूछते क्या हो कब्र में हिसाब मुझसे, मेरे कफन पे इमाम हुसैन लिखा है। आज के इस खूबसूरत मुशायरे की जान जनाबे हजरत अहमद रजा इस्माइली जो बनारस की जानदार शानदार पुरबहार नुमाइंदगी फरमा रहे हैं, मैं बड़े अदब एहतराम के साथ ये माइक उनके हैंडल करूं, लेकिन उससे पहले एक मिसरा नया मिसरा पढ़ देता हूं कि आसमानों का बशर फकरे जमी बन जाएगा। कारी साहब बैठे हुए, मेरे दोस्त अहबाब बैठे हुए, इन बड़े सरकारों की दुआएं लेता हुआ जवाली एक मिसरा पढ़ता है कि आसमानों का बशर फकरे जमी बन जाएगा, आसमानों का बशर फकरे जमी बन जाएगा, सारी दुनिया के हसीनों का हंसी बन जाएगा। आज बीबी आमिना का गोद भर जाने तो दो, कल ये बच्चा रहमतुल्लिल आलमीन बन जाए। बीबी आमिना का गोद भर जाने तो दो। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, नारे तकबीर। अच्छा, नारा जब हम लगाएं तभी लगे, मजमे से कोई दीवाना नहीं खड़ा होना। खैर मैं नारा लगाता हूं, पूरी बेदारी के साथ नारे का जवाब दीजिएगा। नारे तकबीर। अब लग रहा है कि कोटवा वाले बेदार हो रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम, फैज़ाने हज़रत दान दीवान शाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये जिक्र इमाम हुसैन है, ये अपने तो अपने गैर भी कहा करते हैं कि जब से देखा है तसव्वुर में अलम अब्बास का, जब से देखा है तसव्वुर में, पंडित कालिका प्रसाद कहते हैं कि जब से देखा है तसव्वुर में अलम अब्बास का, मैं तो हिंदू ही रहा आंखें हुसैनी हो गई, मैं तो हिंदू ही रहा आंखें हुसैनी हो गई। इसी इलाहाबाद में एक शायर जिसे पंडित नबील किशोर इलाहाबादी कहते हैं, वो कलम उठाते हैं तो यूं कहते हैं कि काफिर था मैं जरूर मगर उनके इश्क में, काफिर था मैं जरूर मगर उनके इश्क में, मैं क्या बताऊं मुझको ईमान मिल गया। काफिर था मैं जरूर मगर उनके इश्क में, मैं क्या बताऊं मुझको ईमान मिल गया। उनकी नजर से मेरी नजर 10 बजे मिली, 10:10 पे मुसलमान हो गया। उनकी नजर से मेरी नजर 10 बजे मिली, 10:10 पे मुसलमान हो गया। एक सांप की मानिंद है दुनिया की हकीकत, चूके जो जरा भी तुम्हें डस जाएगी दुनिया। और ये सोच के भी इश्के नबी दिल में बसाओ, दिल खाली अगर होगा तो बस जाएगी दुनिया। इसके नबी दिल में बसाओ, ये सोच के भी इसके नबी दिल में बसाओ, दिल खाली अगर होगा तो बस जाएगी दुनिया, दिल खाली अगर होगा तो बस जाएगी दुनिया। हम शायर कहता है कि तहजीब व तमद्दुन का करीना ही बहुत है। तहजीब व तमद्दुन का, अरे क्या कहने, आप लोग आगे आ जाएं, जब आप आगे आएंगे तभी मुझे हौसला मिलेगा। शायर कहता है कि तहजीब और तमद्दुन का करीना ही बहुत है, मोमिन के लिए मक्का मदीना ही बहुत है। तमद्दुन का करीना ही बहुत है, मोमिन के लिए मक्का मदीना ही बहुत है। और ले जाओ नहीं चाहिए खुशबू का समंदर, एक बूंद मोहम्मद का पसीना ही बहुत है। जाओ नहीं चाहिए खुशबू
खुशबू का समंदर, ले जाओ नहीं चाहिए खुशबू का समंदर, एक बूंद मोहम्मद का पसीना ही बहुत है। अब वो शेर आ रहा है, जिस शेर को पढ़ने के लिए मैंने इन मिसरों का सहारा लिया है, जिनके जिनके दिलों में हुजूर के रोजे की हाजिरी की तड़प मौजूद होगी, इंशाअल्लाह वो मिसरे सुनने के बाद खामोश नहीं बैठेंगे। शायर कहता है कि तहजीब व तमद्दुन का करीना ही बहुत है, मोमिन के लिए मक्का मदीना ही बहुत है, ले जाओ नहीं चाहिए खुशबू का समंदर, एक बूंद मोहम्मद का पसीना ही बहुत है, एक बूंद मोहम्मद का पसीना ही बहुत है। अब मिल जाए अगर रहने को हम सबको मदीना, 100 साल नहीं 1 महीना ही बहुत है। मिल जाए अगर रहने को हम सबको मदीना, मिल जाए अगर रहने को हम सबको मदीना, 100 साल नहीं 1 महीना ही बहुत है, 100 साल नहीं 1 महीना ही बहुत है। मिल जाए अगर रहने को हम सबको मदीना, 100 साल नहीं 1 महीना ही बहुत है। वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं देता। निजामत इस चीज का नाम नहीं है कि बार बार अशार पढ़ते जाएं या वक्त ज्यादा लिया जाए, बल्कि निजामत का मतलब मेरे नजरिए से यूं होता है कि महफिल के निजाम को मुनज़्ज़म तरीके से चलाया जाए। जो महफिल के निजाम को मुनज़्ज़म तरीके से चलाते हुए आपके मिजाज का शेर और आपके मिजाज का शायर दोनों एक साथ आपके हवाले हो रहे हैं कि नबी के इश्क को सीने में पाल के रखो। अब ये बताएगा कि ये मुस्लिमपुरा कोटवा के लोग हैं या कहीं और से लाकर बिठाए हुए लोग हैं कि नबी के इश्क को सीने में पाल के रखो, बड़ा अजीम है तोहफा संभाल के रखो। नबी के इश्क को सीने में पाल के रखो, बड़ा अजीम है तोहफा संभाल के रखो। और रसूले पाक के दुश्मन कहीं जो मिल जाए तो अपने हाथ में जूता निकाल के रखो। जरा सा अब दीवाने बैठे और दीवानों के बीच में निजामत कर रहा हूँ। और एक बात मैं बता दूं, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने महबूब को पैदा फरमाना मकसद न होता, न जमीन का फर्श बिछाता, न आसमान का सामियाना लगाता, न चांद होता, न चांदनी होती, न सूरज होता, न रोशनी होती, न फूल होते, न महक होती, न गुंजे होते, न चटक होती, न दरिया होते, न रवानी होती, न समंदर होते, न तुगयानी होती, न नकीब होते, न नकाबत होती, न खतीब होते, न खिताबत होती, न सिद्दीक होते, न सदाकत होती, न फारूक होते, न अदालत होती, न उस्मान होते, न सखावत होती, न अली होते, न सुजात होती, न इमाम होते, न इमामत होती, न शहीद होते, न शहादत होती, न कुरान होता, न तिलावत होती। कोई खौफे रब में न पल के भिगोता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। कोई खौफे रब में न पल के भीगे होता। ऐसा लग रहा है रियाज भाई हम कहीं और आगे क्या निजामत करने। यहाँ के लोग तो ऐसा लग रहा है पान खा करके बैठे या पान अपने मुंह में गुला करके बैठे हैं। जरा सा बोल करके सुनेंगे तो मुझे ये महसूस हो जाएगा कि मैं पढ़े लिखे लोगों के बीच में निजामत कर रहा हूँ। भाई रियाज नुमानी साहब मुल्क हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में, अलग अलग इलाकों में अपनी निजामत के हवाले से कहते हैं कि जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं। जरा सा हाफिज शमीम साहब बैठे हुए मैं दुआएं चाहता हूँ, ये तमाम तर मेरे अकाबरीन बैठे हुए और अपनी दुआओं से हमें नवाज रहे। भाई रियाज के हवाले एक मिसरा पढ़ता हूँ कि जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं। ऐ समंदर मौज क्या, गिरदाब क्या, तूफान क्या, मुस्तफा का नाम लूंगा पार हो जाऊंगा मैं। समंदर मौज क्या, गिरदाब क्या, तूफान क्या, मुस्तफा का नाम लूंगा पार हो जाऊंगा मैं। आइए उस मुस्कुराते हुए लहजे का इस्तकबाल करते हैं। जरा सा आप लोग बैठ करके सुनेंगे अदब और एहतराम के साथ कौन सी बात किससे कब कहाँ करनी है, कौन सी बात किससे कब कहाँ करनी है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। एक मिसरा पढ़ देता हूँ। ऐसा महसूस हो रहा था जब जनाबे जुल्फ़िकार
हबीबी साहब पढ़ रहे थे, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम मदीना और मदीना हमसे करीब से करीब तर होता जा रहा था। मदीने के नूरी गलियों का तवाफ करते हुए नजर आ रहे थे और ये कह भी रहे थे कि पढ़कर नबी की नात मुकद्दर जगा लिया, पढ़कर नबी की नात मुकद्दर जगा लिया, खुल्दे बरी में जाने का रास्ता बना लिया, पढ़कर नबी की नात मुकद्दर जगा लिया, खुल्दे बरी में जाने का रास्ता बना लिया। और काफिर ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात क्या, आका ने कंकरों से भी कलमा पढ़ा लिया। काफिर ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात क्या, आका ने कंकरों से भी कलमा पढ़ा लिया। काफिर ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात क्या, आका ने कंकरों से भी कलमा पढ़ा लिया। एक मिसरा पढ़ता हो कि कब्र में हम जाएंगे इसके सिवा क्या ले जाएंगे, कब्र में हम जाएंगे इसके सिवा क्या ले जाएंगे, नक्शे पाए मुस्तफा खाके शिफा ले जाएंगे। कब्र में हम जाएंगे इसके सिवा क्या ले जाएंगे, नक्शे पाए मुस्तफा खाके शिफा ले जाएंगे। दफन कर देंगे मुझे जब लोग हिंदुस्तान में, दो फरिश्ते आएंगे और करबला ले जाएंगे। दफन कर देंगे मुझे जब लोग हिंदुस्तान में, दो फरिश्ते आएंगे और करबला ले जाएंगे। जरा सा करबला वालों से मोहब्बत है तो मुस्कुरा कर एक मर्तबा कह दे या हुसैन, और मोहब्बत के साथ या हुसैन। किसी को दीन का गाजी बना के रखा है, किसी को दीन का गाजी बना के रखा है, किसी को वक्त का राजी बना के रखा है, किसी को दीन का गाजी बना के रखा है, किसी को वक्त का राजी बना के रखा है। मेरे हुसैन के करबो बला का एक सजदा जमाने भर को नमाजी बना के रखा है। मेरे हुसैन के करबो बला। शेर पढ़ता हूँ, शायर कहता है कि बुलबुल को नवा गुल को कबा तुझसे मिली है, बुलबुल को नवा गुल को कबा तुझसे मिली है, कलियों को चटकने की अदा तुझसे मिली है, बुलबुल को नवा गुल को कबा तुझसे मिली है, कलियों को चटकने की अदा तुझसे मिली है। हर जालिमो जाहिल ने सितम तुझ पे किए हैं, हर जालिमो जाहिल को दुआ तुझसे मिली है, जाहिल ने सितम तुझ पे किए हैं, हर जालिमो जाहिल को दुआ तुझसे मिली है। रिजवान जमाली साहब, अक्सर मैं एक बात कहा करता हूँ, अक्सर मैं एक बात कहा करता हूँ कि मुर्गी को जबरदस्ती दरबे में बंद करके अंडा देने पे मजबूर नहीं किया जा सकता, परिंदे के पंख को बांधकर हवा में उड़ाया नहीं जा सकता, डब्बे के दूध से लोरियों की आवाजें नहीं निकल सकती, बादशाहों के महल से गुर्बत का एहसास नहीं हो सकता, रेगिस्तान में चलने वाले मुसाफिर से कुएं का पता पूछकर उसे शर्मिंदा नहीं किया जा सकता। इस बात को आप बगौर याद रखें कि हम उसी वक्त आपको सुना पाएंगे जब आप पूरी तवज्जो के साथ सुनने के लिए आमादा और तैयार होंगे। वरना जहां हम अच्छे शेर पढ़ने जानते हैं, अगर अच्छे शेर पर आप इस अच्छे शेर का इस्तकबाल करेंगे, अच्छे शेर की पसीराई करेंगे तो हमें इस तरफ रुख करना नहीं होगा। वरना जहां हम अच्छे शेर पढ़ने जानते हैं वहीं हम इस तरीके के शेर पढ़ने भी जानते हैं कि दिल के अंधे अक्ल के पैदल कितने आए कितने गए, कितने आए कितने गए, 1500 सालों से मुसलसल कितने आए कितने गए। तू कहता है दुनिया से इस्लाम मिटाकर दम लेंगे, अब तेरे जैसे आगल पागल कितने आए कितने गए, दुनिया से इस्लाम मिटाकर दम लेंगे, अब तेरे जैसे आगल पागल कितने आए कितने आए। एक बात और बता दूं, जहां हुजूर का जलसा सजाया जाता है, अब आपके मिजाज का शेर मुझे पढ़ना है, उसके फौरन बाद उस खूबसूरत लहजे को हमें और आपको समाअत करना है जो पहली मर्तबा आपके दयार में तशरीफ लाया हुआ है। वो खूबसूरत लहजा सनाखान रसूल अकरम शायर मुल्क हिंदुस्तान शाहकार तरन्नुम हजरत मौलाना साबिर रजा मरकजी गिरिडीह झारखंड के पैकर में मिंबर नूर पे मौजूद है। मैं शेर पढ़ता हूँ, शायर कहता है कि कोई किसी की तरह है कोई किसी की तरह, शेर हो तो बोलिएगा वरना खामोश रह जाइएगा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है कि कोई किसी की तरह है कोई किसी की तरह, जहां में कोई नहीं है मेरे नबी की तरह, कोई किसी की तरह है कोई
किसी की तरह, जहां में कोई नहीं है मेरे नबी की तरह। और नबी को अपनी तरह बताते हो तुम नजदीक, दिखा दो तुम कोई नदवा में अजहरी की तरह। नबी को अपनी तरह बताते हो तुम नजदीक, नबी को अपनी तरह बताते हो तुम नजदीक, दिखा दो तुम कोई नदवा में अजहरी की तरह। और रजा का शेर, रजा का शेर, रजा का शेर जहां पर दहाड़ देता है वहां भी भागने लगते हैं लोमड़ी की तरह। रजा का शेर जहां पर तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई किसी की तरह है, कोई किसी की तरह, जहां में कोई नहीं है मेरे नबी की तरह। नबी को अपनी तरह बताते हो तुम नजदीक, दिखा दो तुम कोई नदवा में अजहरी की तरह। और रजा का शेर जहां पर दहाड़ देता है वहां भी भागने लगते हैं लोमड़ी की तरह। और नबी के कांधे पे, नबी के कांधे पे चढ़ के अली ने तोड़ दिया। अब मौलाए कायनात से मोहब्बत करने वाले लोग अपने आप को कैसे रोक पाते हैं, ये मिसरे सुनने के बाद आप फैसला करेंगे कि कोई किसी की तरह है, कोई किसी की तरह, जहां में कोई नहीं है मेरे नबी की तरह। नबी को अपनी तरह बताते हो तुम नजदीक, दिखा दो तुम कोई नदवा में अजहरी की तरह। रजा का शेर जहां पर दहाड़ देता है वहां भी भागने लगते हैं लोमड़ी की तरह। और नबी के कांधे पे चढ़ के अली ने तोड़ दिया वो बुत जो काबे में चिपके थे छिपकली की तरह। नबी के कांधे पे चढ़ के अली ने तोड़ दिया, नबी के कांधे पे चढ़ के अली ने तोड़ दिया वो बुत जो काबे में चिपके थे छिपकली की तरह। पे चढ़ के अली ने तोड़ दिया वो बुत जो काबे में चिपके थे छिपकली की तरह। अकीदे अपने बहुत शानदार वाले हैं, अकीदे अपने बहुत शानदार वाले हैं। जी जी बैठे, बेशक बेशक नहीं लेना है कि अकीदे अपने बहुत शानदार वाले हैं। हम एक यार नहीं 4 यार वाले हैं। अकीदे अपने बहुत शानदार वाले हैं। हम एक यार नहीं 4 यार वाले हैं। और हमें तो सदका मिला है उमर के तेवर का, हम इधर उधर नहीं यार पार वाले हैं। करम से रहमतों से इस्तेफादा कर लिया मैंने, मेरी औकात से थोड़ा ज्यादा कर लिया मैंने। मेरे मौला मेरे जज्बात की तू लाज रख लेना, गरीबी में मदीने का इरादा कर लिया मैंने। जज्बात की तू लाज रख लेना, गरीबी में मदीने का इरादा कर लिया मैंने। ये बंदनुमा शायरी ना तो मनकबत के अशार पेश कर रहे थे। मैं बैठा यहाँ सोच रहा था, भाई जनाबे रियाज नुमानी साहब के पहलू में बैठा था और ये सोच रहा था कि कहीं अली कहीं जहरा का चैन लिखा है, कहीं अली कहीं जहरा का चैन लिखा है, मेरी ज़बी पे शहे मशरिकैन लिखा है। और फरिश्तों पूछते क्या हो कब्र में हिसाब मुझसे, मेरे कफन पे इमाम हुसैन लिखा है। फरिश्तों पूछते क्या हो कब्र में हिसाब मुझसे, मेरे कफन पे इमाम हुसैन लिखा है।